मजदूर और मालकान मिलकर सड़क के ऊपर बैठे हुए हैं और एहतजाज कर रहे हैं कि गैस की बंदिश खत्म की जाए। अगर गैस नहीं दे सकते तो बिजली तो दे दें, हम मिलें तो चला पाएं। यकीनन आप ये कह सकते हैं कि जो मालकान हैं उनके पास इस धचके को बर्दाश्त करने की कैपेसिटी ज़रा ज़्यादा है। मजदूर की कमर बड़ी जल्दी टूट जाती है, उसकी दिहाड़ी अगर ज़ाया हो गई तो उसके घर के अंदर चूल्हा नहीं जलेगा। लेकिन इससे मुराद ये नहीं है कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उसकी कमर भी आप आहिस्ता आहिस्ता तोड़ दें। इस मौजमे के अंदर आपको तंजीम इस वजह से नज़र आएगी कि यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं वो बाकायदा एम्प्लॉयज़ हैं, यानी वो काम करने वाले हैं मिलों के अंदर, जहाँ पर आपको लाइनें बनाई जाती हैं, आपको एक ख़ास निज़ाम के तहत रखा जाता है। तो ये मॉब नहीं है। इसी वजह से तंजीम आपको नज़र आएगी इस जलसे के अंदर। लेकिन हम आपको ये भी बताते चलें कि इसी जलसे के अंदर तमाम तंजीम के बावजूद, तमाम एहतियात के बावजूद, मिल ओनर्स की मौजूदगी के बावजूद भी लोग फट पड़ने पर तैयार थे। और एक साहब जो हमारे बिल्कुल बराबर में खड़े थे वो गालियां देना उन्होंने शुरू कर दिया। वो मजदूर ही थे एक मिल के, बावजूद इसके कि उसको रोका गया, लेकिन उसकी गालियां और उसके आंसू थम नहीं रहे थे। पता करने पर हमने ये जाना कि उसकी साइकिल ख़राब है और उसने अपनी बीवी को अस्पताल लेके जाना है और साइकिल वो ठीक नहीं करवा सकता अगर उसको रोजगार मुहैया नहीं होगा। इधर 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 साइकिल खराब हुई भाई, साइकिल साइकिल नहीं सही। चल सारे रलते बस किताब सारे पता ही नहीं पैसे मिलते हैं, दिमाग खराब किया। इसके अलावा भी लोगों के जज्बात जब भड़क जाते हैं तो उनको रोकना बड़ा मुश्किल होता है। इस तकरीर के दौरान बारहा जब भी लोगों ने अपनी मनपसंद की बात नहीं सुनी और जब उन्होंने देखा कि सुई नॉर्दर्न के जो नुमाइंदे हैं वो उनकी पसंद की बात नहीं कर रहे, तो उन्होंने उनको बू डाउन करना शुरू कर दिया और कहा कि आप काम की बात करें और हमें घिसी पिटी बातें ना सुनाएं। इनको हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ऊपर आ जाए, वहाँ पे हम डिटेल डिस्कशन करेंगे जो सिचुएशन है हमारे पास, किस वजह से हमने इंडस्ट्री को बंद किया हुआ है या बाकी सेक्टर फर्टिलाइजर को बंद किया हुआ है। और सूरत हाल इनको बतलाएंगे, इनसे मैं मशवरा करेंगे और जिस तरह मिलजुल के हमेशा जैसे हम करते रहे हैं, मिलजुल के हमेशा चलते रहे। क्योंकि गैस पूरा साल हमारे पास एक ही मिकदार में आ रही होती है, इससे या तो हम अगर बंद कर सके तो डोमेस्टिक कंज्यूमर को बंद कर दें जहाँ पे गैस जा रही है। मजबूरी तकारीर का तज्जिया करना भी बड़ा ज़रूरी है। यहाँ पर जो मिल अरकान हैं वो तमाम के तमाम जो हैं वो 30s, मिड 30s और उसमें से चंद एक लोग जो हैं वो मिड 20s में भी मौजूद थे। तो ये नई जनरेशन है जिसने बड़े चाव के साथ मुल्क के अंदर इंडस्ट्री लगाई थी, लेकिन कभी उसने सोचा भी नहीं था कि उसको सड़कों के ऊपर बैठकर एहतजाज करना पड़ेगा उस चीज़ के लिए जिस चीज़ के लिए दूसरे ममालिक की हुकूमतें जो हैं वो इंसेंटिव प्रोवाइड करती हैं, इंडस्ट्री लगाएँ, इंडस्ट्री को चलाएँ। तकरीर के अंदर एक आपको सूबाई एंगल भी नज़र आएगा। यहाँ के मज़दूर और यहाँ के जो फैक्ट्री के मैनेजमेंट है उनका ख्याल है कि शायद बहुत से फ़ैसले इस्लामाबाद के अंदर बैठे हुए लोग इस वजह से कर रहे हैं कि इनका ताल्लुक़ पंजाब से है। अगर ये तासुर बढ़ता चला गया और ये ख्यालात जड़ पकड़ गए तो शायद ये तकरीर जो है कोई और रुख इख्तियार कर ले। ये आपकी जो एप्टमा की मैनेजमेंट यहाँ आज आपके साथ बैठी हुई है आपकी हक की बात करने के लिए, इसके यहाँ पे आने का कोई इम्कान नहीं था क्योंकि हम लोग
एप्टमा में और आपकी जो लीडरशिप है इस बात पे कोई बिलीफ नहीं रखती कि आप लोगों को रोड पे निकाला जाए या इस तरह के एहतजाज किए जाए। लेकिन आखिर हम क्यों आए भाई बाहर? क्योंकि हमारी आवाजें उनको आम तरीके से, आम प्यार से मीडिया में एक बंदे के बोलते हुए सुनाई नहीं देती। तो आज आप लोगों को बुलाने का जो मकसद है वो ये है कि अपनी आवाज उनको सुना दो। तो बोलो मेरे साथ, गैस की बंदिश, गैस की बंदिश, गैस की बंदिश, गैस की बंदिश। इससे ये पता चलता है कि पाकिस्तानी को हेलो आप जो यहाँ सारे बैठे हुए हो पाकिस्तान की शान हो, पाकिस्तान की आन हो, और ये बात आज जो ये बिल्डिंग के अंदर बैठे हैं उनको आपने बता दी है। और इसी तरह से अगर यहाँ पे पुरअमन तरीके से बनाते रहे तो हम ये भी बता देंगे कि हम पाकिस्तान के वो शहरी हैं जो प्यार से, इज्जत से, एहतराम से अपना हक मांगना जानते हैं। ये वो पॉलिसी है जिसका जिक्र नाज़रीन मैं पहले कर रहा था। अल्लाह जानता है या जो पॉलिसी को बनाने वाले हैं वो जानते हैं कि ये जानबूझ के किया जा रहा है या मुकम्मल तौर पर इनकॉम्पिटेंस है। मजदूर को मालिक के साथ तो फिलहाल बैठा देखकर दिल को तसल्ली होती है, लेकिन ये मजदूर मालिक के साथ ज़्यादा देर बैठा नहीं रहेगा। अगर मिलें बंद रहेंगी तो मजदूर जो है उसकी नौकरी ख़त्म हो जाएगी और फिर मजदूर पत्थर उठाएगा मालिक के ख़िलाफ़। मालिक जो है यहाँ पर इंडस्ट्री बंद करके बाहर चला जाएगा और पाकिस्तान के अंदर एम्प्लॉयमेंट जो है वैसे ही खाना ख़राब हुआ है, उसका मसला और गंभीर इख्तियार कर जाएगा। जो पंजाब की सियासत है वो भड़क उठेगी और सिंध के अंदर उसका रिस्पांस आएगा, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर उसका रिस्पांस आएगा। ये जो सूबाइयत परस्ती है सियासी लेवल पर तो हमने बहुत देखी है, लेकिन इसको अब बिजनेस और मजदूर तबके की जड़ों के अंदर भी इंजेक्ट किया जा रहा है। ये वो ख़तरनाक पहलू हैं उस पॉलिसी के जिसके ऊपर मरकज़ के अंदर बैठे हुए पेट्रोलियम के मिनिस्टर, मरकज़ के अंदर बैठे हुए प्राइम मिनिस्टर और सदर आसिफ अली जरदारी तमाम के तमाम जिसको सुपरवाइज कर रहे हैं। लोगों का गुस्सा बहुत ज़्यादा है। मजदूर ना पंजाबी होता है, ना पठान होता है, ना सिंधी होता है, ना बलोच होता है, ना कश्मीरी होता है और ना ही गिलगिती होता है। मजदूर मजदूर होता है, लेकिन जिस जगह पर वो काम कर रहा होता है उसको उस जगह से प्यार भी होता है। और अगर उस जगह के अंदर ये बात शुरू हो जाए कि उसके रिस्क के ऊपर इस वजह से कब्जा किया जा रहा है या उसको तबाह किया जा रहा है कि वो मुल्क के ख़ास हिस्से में काम कर रहा है, तो उसके जज्बात यकीनन तासुब से भर सकते हैं। ये एक टिकिंग टाइम बॉम्ब है जिसका ना डॉक्टर आसिम को अदराक होता है, ना प्राइम मिनिस्टर साहब को अदराक होता है, और प्रेसिडेंट साहब जो हैं वो तो किसी और ही दुनिया में रहते हैं। पॉलिसी कौन बना रहा है, इसके असरात से लोग वाकिफ़ हैं या नहीं हैं, ये बहुत बड़े सवाल हैं जिनके जवाब हमें यहाँ पर नहीं मिल रहे और ना ही यहाँ पर जो लोग आए हुए हैं उनको इन जवाबात की तलाश है। वो अपने रिस्क को रिस्टोर रखना चाहते हैं और अगर रिस्टोर नहीं रहा तो उसके ऊपर वायलेंट एहतजाज भी कर सकते हैं। तलत हुसैन को इजाज़त दीजिए लाहौर से। अल्लाह हाफ़िज़।